जीवन का सत्य जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। रमेश की दिल्ली में एक छोटी सी दुकान थी। उसी दुकान में रमेश साइबर कैफ चलाता था। रमेश की शादी को अब 10 साल पूरे हो चुके थे। साथ ही एक बच्चा भी था, लेकिन जिंदगी में अब पहले जैसी रौनक नहीं रही। सुबह उठो बस लग जाओ पैसे कमाने में, जिंदगी अब बहुत व्यस्त हो चली। एक दिन रमेश जब दुकान पर गया तो सोचा कि आज मैं श्याम को थोड़ा जल्दी घर जाऊंगा। रमेश 10 बजे दुकान बंद करता था, लेकिन आज 7 बजे ही दुकान बंद करके चल दिया। मन में सोच रहा था कि आज पत्नी से खूब बातें करूंगा, फिर खाना खाने बाहर जाएंगे, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। रमेश जब घर पहुंचा तो श्रीमती उनको देखकर बड़ी खुश हुई। उस समय श्रीमती टीवी पर एक सीरियल देख ही रही थी। रमेश ने सोचा कि जब तक यह सीरियल खत्म हो, क्यों ना कंप्यूटर पर मेल चेक कर ली जाए। बस यही सोचकर रमेश कंप्यूटर खोल कर बैठ गया। थोड़ी ही देर में श्रीमती ने टेबल पर ही चाय भी ला दी। रमेश चाय पीता हुआ दुकान का कुछ काम करने लगा। मन में बहुत खुशी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर में मैं बीवी से बात करूंगा और खाना खाने बाहर जाएंगे। टेबल पर काम करते करते समय का पता ही नहीं चला और 8 से 11 बज गए। श्रीमती ने सोचा कि पतिदेव भूखे होंगे तो टेबल पर ही खाना भी लगा दिया। रमेश ने जब घड़ी में 11 बजे देखा तो सोचा चलो खाना खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर नीचे पार्क में घूमने चलेंगे। खाना खाते रहे, इसी बीच एक मज़ेदार सीरियल आने लगा। बस रमेश थोड़ी देर में सीरियल देखने लगा और सीरियल में ऐसा खो गया कि वह सोफे पर ही सो गया। अचानक थोड़ी देर में आंख खुली तो आधी रात हो चुकी थी। श्रीमती भी बेडरूम में आराम से सो चुकी थी। मन में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं क्या सोच के आया था। आज गपशप करेंगे और खाना खाने बाहर चलेंगे, लेकिन समय ही नहीं मिला। दोस्तों, हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। हम सुबह उठते हैं और बस लग जाते हैं जिंदगी की दौड़ में। थोड़े पैसे कमाने हैं, भविष्य को बेहतर बनाना है, वो भविष्य जो कभी आता ही नहीं। हम आज भी वर्तमान में जी रहे हैं और कल भी वर्तमान में ही जीएंगे। केवल यही समय हमारे पास है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ना बीते समय पर हमारा अधिकार है और ना ही आने वाले समय पर, लेकिन वर्तमान में आपका पूरा अधिकार है। ज़िंदगी जी भर के जियो यारो, क्या पता कल हो या ना हो।